सोने का राम मंदिर, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राम मंदिर की तस्वीर ये आई है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये रात के वक्त की तस्वीर है। राम मंदिर रात के वक्त जब रोशनी होगी, लाइट जलेंगी, उसके बाद जो राम मंदिर की भव्यता है वो किस तरह से निकल कर आएगी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से नक्काशी की गई है, कारीगरों ने क्या भव्य काम किया है रामलला के मंदिर के लिए, जिस तरह से तेजी से काम हुआ है। अब एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो आप पहली बार देख रहे हैं। राम मंदिर का जो द्वार है, ये उस द्वार की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए। ये सोने का बना हुआ है, देख रहे हैं। ये गर्भगृह में इस दरवाजे को लगाया गया है और गर्भगृह में ही सोने का दरवाजा है। ये इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं सोने की ही चरण पादुकाएं। ये भी अयोध्या पहुंच चुकी हैं, ये भी राम मंदिर में रखी जाएंगी ये चरण पादुकाएं। आइए, तो सब कुछ और चारों तरफ सोना ही सोना नजर आएगा। ये वो दरवाजा आप देख रहे हैं जो सोने का है। इसकी खासियत बताऊं, 5 शिखर और 46 द्वार है राम मंदिर में। 42 दरवाजों पर 10 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है, उनमें से एक है ये। मंदिर में 14 द्वार स्वर्ण जड़ित बनाए गए हैं। मंदिर में पहला स्वर्ण द्वार लगाया गया है और गर्भगृह के बाहर गूढ़ मंडप में द्वार लगाया गया है। स्वर्ण द्वार में 4 से 5 किलो सोने का इस्तेमाल है। 3 दिन में और 13 स्वर्ण द्वार लगाए जाने हैं। गर्भगृह के दरवाजों पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की है और नक्काशी के बाद दरवाजों पर तांबे की परत चढ़ाई गई, जिसके बाद सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया। सोने का काम जो है गाजियाबाद के एक नामी ज्वेलर्स ने किया है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जा रहा है। सिंहासन बनाने का काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की बनाई गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में चरण पादुकाएं रखी जाएंगी। चरण पादुकाएं 1 किलो सोने 7 किलो चांदी से बनी है। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया। राम मंदिर का शिखर भी सोने का होगा। अब आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या हर कुछ दिन में पहुंच रहे हैं। आज भी वो अयोध्या में थे और दरअसल अयोध्या में जो कामकाज है वो आखिरी दौर तक पहुंच चुका है, आखिरी चरण में है। तो योगी आदित्यनाथ हर चीज का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात की है। पीएम मोदी ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। राम मंदिर को लेकर बयानबाजी तेज है। विपक्ष के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दी है। पीएम मोदी कह रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को निर्देश दिया है। पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। मोदी ने कहा है कि आस्था दिखाएं, श्रद्धा दिखाएं, लेकिन एग्रेशन और गुस्सा ना दिखाएं। मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। सरकार की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने इलाकों पर नजर रखें। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित करें। 22 जनवरी के बाद ही दर्शन के लिए लोगों को ले जाएं। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर आप अयोध्या गए हैं तो वहां हनुमानगढ़ी के मंदिर जाया जाता है दर्शन के लिए। कहा जाता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी से परमिशन लेनी होती है। और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे हनुमानगढ़ी में, वहां लड्डू बहुत मशहूर है। वहां के लड्डू, जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वो लड्डू ले जाते हैं। अब लड्डू से जुड़ी एक और खासियत है, अब ये लड्डू पूरी दुनिया में आपको पहुंचेंगे आप तक, और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए ये लड्डू। ये मैं आपको बताता हूं इन लड्डू की खासियत क्या है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के साथ अयोध्या के लिए हर दिन नई खुशखबरी आ रही। अब हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिल सकता है। आपको आगे बताऊंगा ये जीआई टैग होता क्या है। पहले देखिए, ये वो लड्डू है। यूपी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद से पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है, क्योंकि यहां जिनकी दुकानें हैं वो कई पुश्तों से यहां दुकान उनकी है और ये लड्डू बेच रहे हैं। हनुमानगढ़ी के लड्डू की खासियत यह है कि इसे चने की दाल से बनाया जाता है। यह लड्डू 1 महीने तक खराब नहीं होता है। अब आपको बताते हैं ये जीआई टैग क्या होता है। जीआई यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक पहचान इसे आप कह सकते हैं। 1999 में जीआई टैग गुड्स की शुरुआत हुई थी और जीआई टैग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक लेबल है, यानी लोकल प्रोडक्ट को भौगोलिक पहचान मिलती है। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट पर वैधानिक अधिकार हो जाता है। दूसरे जिले या राज्य का बताकर इसे आप नहीं बेच सकते। जीआई टैग का आवेदन मिलने के बाद अयोध्या के दुकानदार खुश हैं कि उन्हें लग रहा है उनके लड्डू दुनिया के हर कोने तक जाएंगे और उनका कहना यह है कि अब पूरी दुनिया इस लड्डू का स्वाद चखेगी। देखिए हमारी संवाददाता